हे भगवान, कैसी कुलछनी बहू हमने पाई है। ऐसी औरतों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। अब तो इस घर का शुद्धिकरण करना होगा। मैं कहती हूँ अभी के अभी इस कुलटा को घर से निकालो। मैं एक पल भी अब इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। निशा के सास ससुर अब शब्दों के साथ उस पर प्रहार कर रहे थे। निशा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि जिस सास ससुर को वो माता पिता की तरह समझती और सम्मान करती थी, आज वही अपनी बेटी समान बहू के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। सच कहते हैं लोग, इंसान के मन में जो होता है गुस्से में शब्दों के रूप में वो निकल ही जाता है। इंसान का असली चेहरा गुस्से में ही दिखता है। आज निशा अपने सास ससुर के उसी रूप को देख रही थी। एकाएक उसकी जेठानी नेहा के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, बस कीजिए आप लोग। आज बहू पर बात आई तो उसे घर से निकालने लगे। अभी आपको अपने पोते और घर की चिंता नहीं हो रही है। उस दिन जब गलती आपके बड़े बेटे ने की थी तो यही दुहाई आप मुझे दे रहे थे कि घर की इज्जत खराब हो जाएगी, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। आज जब बात दूसरी बहू पर आई तो हर बात बेमानी हो गई। अब ना बच्चे की खुशी, ना बेटे का भविष्य और ना ही बहू की इज्जत, कोई बात आड़े नहीं आ रही है। वाह रे मेरे ससुराल वालों, कितनी दोहरी मानसिकता वाले हो। आज आप लोगों का असली चेहरा सबके सामने आ गया। हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, और ये तो बिल्कुल आप लोगों पर फिट हो रहा है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस घर की बहू हूँ। नेहा अपने पूरे परिवार को कह रही थी। हमेशा चुप रहने वाली नेहा, जो आज तक सबकी बातें मूक बनकर चुपचाप सुनती थी, आज अंदर से फट पड़ी और सबको आईना दिखाकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी उसका पति मुकेश आया और बोला, मैं अपने माता पिता के व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि उनकी मानसिकता इतनी दोहरी होगी कि बेटे के लिए अलग और बहू के लिए अलग सोच है। नेहा अपने पति को एक किनारे करते हुए उस दिन को याद करने लगी जब इस घटना की शुरुआत उसके साथ हुई थी। कौशल बाबू के दो बेटे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे। दो बहुएं, बड़ी बहू नेहा शांत स्वभाव की थी, जिसका पूरा समय परिवार की खुशियों में ही बीतता था। छोटी बहू निशा अपने काम में बहुत निपुण और कर्मठ थी। कभी दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं होता था। छोटा बेटा प्रवीण अपने काम के प्रति बहुत सजग और बड़ा बेटा मुकेश थोड़ा मनचला था। वैसे वो अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत प्रेम करता था, परंतु अपनी आदतों से बाज नहीं आता था और कोई ना कोई गलती कर बैठता था। निशा बहुत मेहनत करती थी ताकि अपने सहकर्मियों के बीच अपनी एक अलग जगह बना सके, जिसके कारण कई बार उसे काम से देरी हो जाती थी और वो घर पर लेट आती थी। परंतु घर आकर वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती थी। एक रोज़ अचानक घर में बहुत बड़ा भूचाल आया। मुकेश का अपनी सहकर्मी रीना के साथ अफेयर चल रहा था, जिसे वो बहुत चतुराई से अब तक छुपा रहा था। पर सच कहा है किसी ने, इश्क छुपाए नहीं छुपता है। इन दोनों को नेहा की एक सहेली ने माल में बाहों में बाहें डाले देख लिया। पूरी खबर तस्वीरों के साथ उसने नेहा को भेज दी। मुकेश के हाव भाव से नेहा को शक तो होता था, परंतु वो ये सोचकर टाल जाती थी कि अरे, दो बच्चों का बाप है, इस उम्र में पत्नी और बच्चों को धोखा नहीं देगा। उस बात को वो कभी तोल नहीं देती थी। पर जब सबूत के साथ उसे सारी बात पता चली, वो फूट फूट कर पहले बहुत रोई। पानी सर से ऊपर चला गया था। नेहा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सारा सामान अपना इकट्ठा करना शुरू किया और बेटे का हाथ पकड़ी और बोली, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। इस धोखेबाज इंसान के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। तलाक के पेपर साइन करके भिजवा दूंगी। अब मुझे झूठे रिश्ते से मुक्त करो। इतना कहकर वो घर से जाने लगी। बड़ी बहू को ऐसे देख सास ससुर सकते में आ गए। उसकी सास मीना जी बोली, बहू, पुरुष की तो आदत ही बमरा जैसा होता है, कभी इस फूल पर तो कभी उस फूल पर। तुम्हें भी तो उसे बांध कर रखना चाहिए था, जो तुम बांध ना सकी। तो अब दोष हमारे बेटे को कैसे दे सकती हो?
सुनकर नेहा के तन बदन में आग लग गई, पर अपने संस्कारों से मजबूर नेहा ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस बेटे का हाथ पकड़कर वो जाने लगी। तभी उसके ससुर कैलाश बाबू बोले, बहू कुछ तो हमारी इज्जत का सोचो, लोग क्या कहेंगे, फिर बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। बच्चों का मुंह देखकर और हमारी बात मानकर तुम मुकेश को पहली और आखिरी दफा माफ कर दो। तलाक की बात मत करो, घर की बात घर में ही सुलझा लो, तुम तो समझदार हो। वो अपनी बात पर अडिल रही। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। कुछ भी सोचने और समझने की स्थिति में नहीं थी। जिस प्यार को उसने ईमानदारी से इतने सालों से निभाया, उसने बेवफाई से उसका सिला दिया। जिस सास ससुर पर वो अपने माता पिता जैसा भरोसा करती थी, आज उन्होंने उसे ही दोषी ठहरा दिया। नेहा की मनोस्थिति को निशा ने भांपा और उसके पास जाकर उसे सांत्वना देने लगी। उसे पानी पिलाया। परवीन बोला, भाभी भैया ने जो किया गलत किया, किंतु उनके किए की सजा आप बच्चों को क्यों दे रही हैं? एक बार आराम से इस विषय पर सोच विचार कीजिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। हम आपके साथ हैं। देखिए भैया भी अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो सही है, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। निशा और परवीन की बातों ने मरहम का काम किया और नेहा ने दोबारा सोचने पर विचार किया और खून के घुट पीकर उसने अपना निर्णय बदल लिया। परंतु उस दिन के बाद वह मुकेश के साथ सहज रिश्ता नहीं बना पाई और उसके सास ससुर की कई बातों ने तो उसे अंदर तक आहत किया था। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। नेहा पुरानी बातों को भुलाने के लिए खुद को व्यस्त रखती थी, हमेशा खोई रहती थी। समय अपनी गति से चल रहा था। फिर वैसी ही स्थिति एक दिन फिर से घर में उत्पन्न हुई, परंतु इस बार कटघरे में बेटा नहीं बल्कि बहू निशा थी। स्थिति कुछ ऐसी थी कि निशा को किसी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। रात लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। सभी सहकर्मी बस पकड़कर निकल गए थे। जिस तरफ निशा को आना था उस तरफ आने के लिए बस नहीं मिल रही थी, ना ही कोई साधन मिल रहा था। तभी उसके बॉस की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और उन्होंने कहा, इतनी तेज बारिश और रात होने के कारण आपको कोई भी साधन नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ, क्योंकि यहाँ इतनी रात गए अकेले रहना सुरक्षित नहीं होगा। निशा ने एक बार इधर उधर देखा कि शायद कोई साधन मिल जाए, पर जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने वक्त की नज़ाकत को देखकर उनकी बात मान ली। करीब 11 बजे उसके बॉस ने उसे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। औपचारिकता बस वो अपने बॉस को घर के अंदर बुलाई और उन्हें चाय पानी पिलाया। घर के सभी सदस्य वहां मौजूद थे तो वो भी असहज महसूस नहीं कर रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद उसके बॉस वहां से चले गए। जैसे ही वो कुछ दूरी तक गए होंगे, घर का माहौल अचानक से बदल गया। उसके सास ससुर मानो राशन पानी लेकर उस पर चढ़ गए और जाने किन किन शब्दों से उस पर प्रहार करने लगे। उन्होंने निशा से एक बार भी उसके लेट आने का कारण नहीं पूछा, बस प्रश्नों का बौछार कर दिया। सास बोली, इतनी रात के कहाँ से आ रही हो? किसके साथ मुंह काला करके आई हो? अरे क्या तुम्हारी इच्छाओं को मेरा बेटा पूरा नहीं कर पाता है, जो गैर मर्दों के साथ घूमती रहती हो? किशोर बाबू बोले, देख रहा हूँ नौकरी के बहाने क्या गुल खिलाई जा रही है। ऐसी औरतों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। बेटा प्रवीण, मैं तो कहता हूँ अभी के अभी इसको घर से निकालो। तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं होगी। हम इससे तुम्हारा तलाक करवा देंगे और तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। निकालो इसे घर से। प्रवीण बोला, आप लोग इसे कुछ कहने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं? चुप भी कीजिए, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। सास बोली, अरे बेटा, तुम नहीं जानते हो ऐसी औरतों को, ना जाने ऑफिस में क्या क्या करती हैं, तभी तो इतनी जल्दी तरक्की पाती हैं। प्रवीण अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बोला, माँ चुप हो जाओ। आपको अपनी बहू पर भरोसा हो ना हो, पर मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। पर वो दोनों चुप कहाँ होने वाले थे। निशा और उसके बच्चे को घर से निकालने की बात करने लगे और अनाप शनाप बोले जा रहे थे।
वहीं खड़ी नेहा जो हर समय मुस्कुराती थी, उसके अंदर की ज्वालामुखी उस दिन फट पड़ी और फिर वो हुआ जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निशा बोली, सच कहा था भाभी ने उस दिन, आप लोग दोहरे मानसिकता के रोगी हैं जिन्हें अपने बेटों की कमी नहीं दिखती, पर बहू अगर सही हो तो भी उसमें कमियां निकालते रहते हैं। उस रोज मैंने भाभी को रोककर मानो गलती कर दी थी, पर वो तो भला हो भाई साहब का जो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आप जैसे माता पिता का कोई क्या करे जो बार बार गलती करते हैं और अपनी बहू पर ही उंगली उठाते हैं। परवीन बहुत हुआ, मुझ में भाभी जितनी सहन शक्ति नहीं है। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। इतना कहकर निशा अपने कमरे में जाने लगी। नेहा ने निशा को रोका और बोली, रुको निशा, उस दिन मैं तुम्हारी बात मानकर रुक गई, आज मेरी बात मानकर तुम रुक जाओ, क्योंकि इन बातों का एक उपाय है। परवीन और मुकेश उसकी तरफ देखने लगे। नेहा बोली, इस घर के बाहर जाने के 2 रास्ते हैं और ऊपर 2 कमरों का सेट है जो हम दोनों ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। नीचे मम्मी जी और पापा जी रहेंगे। कोई किसी के जीवन में दखल अंदाजी नहीं देगा। अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो ठीक है, हाँ, वरना हमारे माँ बाप के घर में भी हमारे लिए जगह की कमी नहीं है। निशा ने नेहा की बातों पर सहमति जताई। मुकेश सिर झुकाए अपनी पत्नी के तरफ जाकर खड़ा हो गया। वहीं परवीन निशा के पास जाकर खड़ा हो गया और दोनों बेटों ने अपना आखिरी फैसला अपने माता पिता को सुना दिया। माँ कुछ कहती है उससे पहले ही मुकेश बोला, माँ, आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि आपकी दोनों बहुओं ने आपको घर से नहीं निकाला, बल्कि खुद वो अलग रह रही हैं। इससे आप लोगों का भी सम्मान बना रहेगा और हम भी शांतिपूर्वक रह सकते हैं। फिर क्या था, 1 महीने बाद किराएदारों से माफ़ी मांगकर ऊपर का मकान खाली करवाया गया और दोनों बेटे ऊपर रहने लगे। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, बेटे कभी कभार जाकर उनसे हाल चाल पूछ लेते थे, पर बहुओं ने कभी नीचे के हिस्से में कदम नहीं रखा। अपने खाने पीने और रहने की व्यवस्था वो खुद करते थे। निशा और नेहा ने कभी अपने पतियों को अपने माता पिता को मिलने से मना भी नहीं किया। हाँ, दोबारा साथ रहने से इनकार किया, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नारी का स्थान नहीं। समय ने पल पल उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाया। एक रोज मुकेश की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई तो नेहा ने खाना बनाकर उन्हें भिजवा दिया, परंतु खुद वहाँ नहीं गई। उस रोज वो बहुत रोई और ऊपर जाकर नेहा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि बहू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नेहा बोली, आप अगर सिर्फ मेरे साथ गलती करती तो मैं आपको माफ़ कर देती, पर आपने तो पक्षपात किया है, भेदभाव किया। आपके दोनों बेटे आपके लिए अपने और आपकी दोनों बहुएं आपके लिए बुरी बन गई। मेरे साथ तो किया ही आपने, निशा के साथ भी गलत किया जो मैं कभी भूल नहीं सकती। एक औरत होकर अपनी अपनी बेटी समान बहू पर इतने लांछन लगाए, वो हर बात आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, जिसके लिए मैं कभी आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, इंसानियत के नाते और उस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप हमारे पतियों की माँ हैं, आपके भोजन का प्रबंध तब तक ज़रूर कर दूंगी जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाती। अब मुझे माफ़ कीजिए। इतना कहकर अपना काम करने लगी और खाली हाथ उन्हें वापस नीचे उतरना पड़ा। मित्रों, ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है कि माता पिता अपने बेटे और बहू के लिए दोहरा चेहरा और दोहरी मानसिकता रखते हैं। गलत आखिर गलत होता है, फिर वो बेटे करें या बहू, उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा हमारे साथ साझा करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।